हेलो एंड वेलकम टू द डायनामिक साइंस लेक्चर्स और क्लासिकल मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर हम इसके अंदर बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की भी। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब देखो, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक टाइप का स्यूडो फोर्स है। तो स्यूडो फोर्सेस क्या होते हैं, किस तरह से वो इन एक्शन आते हैं, वो हमने बात किया था पिछले लेक्चर में। अगर वो नहीं देखा तो इससे पहले वो देख लो ताकि आपको ये टॉपिक बहुत क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो, सेंट्रीफ्यूगल, पहली बात मैं बता देता हूँ कहाँ आता है। वो आता है जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तब, बस, ठीक है। पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है या फिर कोई भी एक रोटेटिंग बॉडी है, रोटेटिंग पार्टिकल है, ठीक है। तो उस केस में आपका सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है। और वो जो पार्टिकल है या वो जो बॉडी है वो किसी एक सेंटर के अबाउट, किसी एक पॉइंट या फिर किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, ठीक है। उस केस में आता है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो अब इन फोर्स को समझने के लिए आपको जो सर्कुलर मोशन है उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। वैसे हम सर्कुलर मोशन की बात कर चुके हैं, मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर दोबारा कर देता हूँ। अब देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एक पत्थर लो, स्टोन, और एक धागा लो, स्ट्रिंग, ठीक है। उस स्ट्रिंग को उस पत्थर के बांध दो और उसको हम ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे हाथ का मोशन है उसको हम इस तरह से ना मान के एक पॉइंट मान सकते हैं कि ये जो आपका पार्टिकल है, जो पत्थर है, वो एक पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो मोशन है वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से वो रोटेट करेगा, किसके अबाउट, इस सेंटर के अबाउट, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं एट सम इंस्टेंट इस पार्टिकल का जो पोजीशन है वो यहां पर है, ठीक है। जो पार्टिकल है उसका जो मास है वो m है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मैं यहां से लगा देता हूं, वो हो जाएगा आपका r वेक्टर, वो हो जाएगा आपका r वेक्टर डायरेक्टेड अवे, ठीक है। इस सेंटर से अवे है, इस सेंटर की तरफ नहीं, इस सेंटर से अवे है, ठीक है। r वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है। अब सर्कुलर मोशन के केस में क्या होता है, इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हर एक इंस्टेंट के ऊपर चेंज होता रहता है, ठीक है। किस तरह से, एट दिस इंस्टेंट की अगर बात करें तो इस इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम मान लो वो यहाँ आ जाए तो इस केस में इसका वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। अगर यहाँ आ जाए तो वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, यहाँ आ जाए तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसे, यहाँ आ जाए तो ऐसे, यहाँ आ जाए तो ऐसे, यहाँ आ जाए तो ऐसे, कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता रहता है इसका, समझ गए। इस तरह से इसका जो वेलोसिटी वेक्टर, देखो इस पॉइंट के ऊपर, हाँ हमने लगा दिया, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। तो हर इंस्टेंट के ऊपर इसका वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता रहता है। दूसरी खास बात, ये जो वेलोसिटी वो कौन सा है, लीनियर वेलोसिटी, पहली बात। और इनके बीच में जो एंगल होता है आर और इस पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का, किसमें, सर्कुलर मोशन में, ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है। अब जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, रोटेट करता है किसी सेंटर या किसी एक्सिस के अबाउट, तो उस केस में एक नई क्वांटिटी अराइज होती है, वो क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अगर आप किसी से पूछो कि ये पार्टिकल कितना फास्ट रोटेट कर रहा है तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। अगर कोई पार्टिकल हम पूछे कितना फास्ट चल रहा है, कितना फास्ट वो मूव कर रहा है, ठीक है, लीनियर मोशन में मूव कर रहा है, तो हम उसको डिफाइन करते हैं लीनियर वेलोसिटी से, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी वी वेक्टर से डिफाइन करते हैं। लेकिन वो पार्टिकल कितना फास्ट घूम रहा है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं एंगुलर वेलोसिटी से, उसको डिफाइन करते हैं ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी से हम उसको डिफाइन करते हैं कि वो कितना फास्ट रोटेट कर रहा है, ठीक है।
अब बात सुनो, ये जो एंगुलर वेलोसिटी इसका डायरेक्शन किस तरह से दिया जाता है? इसका डायरेक्शन आप दो तरह से दे सकते हो, पहला राइट हैंड कर्ल रूल और दूसरा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड कर्ल रूल के लिए क्या करते हैं, अपना राइट हैंड लो और जिस डायरेक्शन में पार्टिकल रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में अपनी अंगुलियां मोड़ दो, ठीक है। राइट हैंड की अंगुलियां जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में अंगुलियां मोड़ दो। ये जो थंब है वो आपको ओमेगा का डायरेक्शन देगा। तो अगर पार्टिकल आपका इस तरह से रोटेट कर रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन इस तरफ होगा, आपकी तरफ, ठीक है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दिस प्लेन, ठीक है। अगर पार्टिकल आपका ऐसे रोटेट कर रहा है, इसके ऑपोजिट इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो अंगुलियां ऐसे फेरेंगे और ये होगा आपका ओमेगा का डायरेक्शन, ठीक है। तो पहला तरीका। दूसरा, यहां पर एक फॉर्मूला होता है आपके पास लीनियर वेलोसिटी का, लीनियर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, वो डिफाइन करते हैं v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस ऑफ r, ठीक है, ओमेगा क्रॉस ऑफ r। अब देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर की तरफ जो राइट हैंड लेकर पहले वेक्टर की तरफ हम अपनी अंगुलियों को करते हैं, दूसरे वेक्टर की तरफ अपनी अंगुलियों को कर्ल कर देते हैं और थंब आपका इस थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो अगर मैं ओमेगा का डायरेक्शन, इस केस में ओमेगा का डायरेक्शन ये मान लेते हैं, दो ही हो सकते हैं, या तो इधर या इधर। तो अगर मैं ओमेगा का डायरेक्शन ये मानूं तो मुझे दूसरे वेक्टर r की तरफ अंगुलियां मोड़नी पड़ेगी। तो r किधर है, इस डायरेक्शन में, तो r की तरफ अंगुलियां मोड़ दो। तो ये मुझे इस इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा मेरा थंब, ठीक है, समझ गए। ओमेगा की डायरेक्शन में हाथ किया और r के डायरेक्शन में अंगुलियां मोड़ दी, तो ये मुझे वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। अगर इस इंस्टेंट की बात करें, देखो यहाँ पर, ठीक है, देखो यहाँ से मैं ओमेगा की तरफ हाथ कर दूं और r की तरफ अंगुलियां मोड़ दो, ये इधर तो मुड़ेगी नहीं, मुड़ेगी तो उधर, तो इसलिए मैं ओमेगा और r की तरफ अंगुलियां मोड़ दूं तो ये बताएगा मुझे वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब जो हम ओमेगा का डायरेक्शन मान रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर इसी केस में अगर मैं ओमेगा का डायरेक्शन ये मानूं तो देखो, इस तरफ मैंने हाथ किया और r की तरफ अंगुलियां मोड़ूंगा तो कैसे मुड़ेगी, ऐसे, और ये बताएगा वेलोसिटी वेक्टर। तो ये ऑपोजिट हो गया, ठीक है। वो ओमेगा का डायरेक्शन उस तरफ कब होगा, जब ये इस ऐसे रोटेट करेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। अभी ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल हमने किसकी बात की है, इसकी सर्कुलर मोशन की बात की अभी तक हमने, ठीक है। वहां पर हम लीनियर वेलोसिटी को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, ओमेगा क्रॉस ऑफ r, ठीक है। अब एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका ओमेगा का डायरेक्शन है वही आपका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है ऑलवेज, ठीक है। और जो ओमेगा का डायरेक्शन है वही आपका टॉर्क का डायरेक्शन होता है, ठीक है। टॉर्क का डायरेक्शन आप वैसे बता सकते हो कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप इसी तरीके से आप टॉर्क का डायरेक्शन भी बता सकते हो, ठीक है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ऑलवेज ओमेगा के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखो, जब आपका इस सर्कुलर मोशन में होता है पार्टिकल, तब एक और क्वांटिटी भी अराइज होती है, वो है आपका अल्फा। क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो हम डिफाइन करते हैं डी ओमेगा ओवर डी टी। ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। जिस तरह से आपका लीनियर एक्सेलरेशन होता है a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, उसी तरीके से अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब यहाँ से देखो, ये जो ओमेगा है, v है, यहाँ से अगर मैं लीनियर एक्सेलरेशन निकालूं, लीनियर एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का, तो a किस तरह से डिफाइन करते हैं हम, डी वी ओवर डी टी। तो यहाँ से अगर v का वैल्यू रखूं तो मेरे पास आ जाएगा d ओवर डी टी ओमेगा क्रॉस ऑफ r। दोनों क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज हो सकती है, तो यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे u इंटू वी से। तो सबसे पहले ओमेगा को बाहर रख दो, ध्यान रहे डेरिवेटिव करेंगे तो ऑर्डर मेंटेन रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। तो ओमेगा हमने बाहर रख दिया, यहाँ पर क्या आ गया, डी आर अपॉन डी टी, प्लस में वैल्यू आ गया, यहाँ पर r बाहर रख देंगे, ओमेगा का डेरिवेटिव कर देंगे डी ओमेगा ओवर डी टी क्रॉस ऑफ r वेक्टर, ठीक है।
अब देखो ओमेगा क्रॉस ये क्या हो गया आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया यहाँ से v वेक्टर, प्लस में ये जो डी ओमेगा ओवर डी टी है वो क्या हो गया अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस ऑफ r, ठीक है। ये आ गया आपका टोटल लीनियर एक्सेलरेशन। अब यहाँ से इसको हम दो कंपोनेंट आपको मिले हैं तो इसको मैं लिख देता हूँ। एक तो आ गया आपका रेडियल कंपोनेंट ए आर, ठीक है, और दूसरा आ गया टेंजेंशियल ए टी, ठीक है। ये मैंने किस तरह से बताया वो बताता हूँ। सबसे पहले ये मैंने ए आर ही क्यों लिखा, इसको कैसे, यहाँ पर आप ओमेगा क्रॉस ऑफ वी इसका डायरेक्शन देखोगे तो कैसे होगा, यहाँ पर इस केस में ओमेगा का डायरेक्शन ये है, आर का डायरेक्शन ये है, तो ओमेगा क्रॉस ऑफ ओमेगा क्रॉस ऑफ वी, यहाँ पर वी का डायरेक्शन ये है, ओमेगा का डायरेक्शन ये है। तो राइट हैंड थंब रूल से क्या करेंगे हम, पहले ओमेगा की डायरेक्शन में हाथ लेके जाएंगे और वी की डायरेक्शन में अंगुलियां मोड़ देंगे। तो ओमेगा की डायरेक्शन में हाथ लेके गए और वी की तरफ अगर अंगुली मोड़ूं तो ये मुझे इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ठीक है। तो मुझे इस केस में ये ए आर इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इस केस की बात करें, यहाँ पर देखो ओमेगा इस तरफ है और आर इस तरफ है, ठीक है, ओके, वेलोसिटी वेक्टर ओमेगा और वेलोसिटी वेक्टर की तरफ, एक मिनट, ये आ गया आपका ओमेगा का डायरेक्शन, और वेलोसिटी वेक्टर की तरफ अगर मैं अंगुलियां मोड़ूं तो ऐसे मोड़नी पड़ेगी मुझे, तो मैंने वेलोसिटी वेक्टर की तरफ अंगुलियां मोड़ दी, ये मुझे ए आर का डायरेक्शन बता रहा है इसका, ठीक है, इस कंपोनेंट का। तो ये आ गया आपका ए आर, ये आ गया ए आर। वैसे अगर इसकी बात करें तो भी मुझे ए आर का जो डायरेक्शन आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट की बात कर लो, ये जो ए आर का डायरेक्शन है विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, और ये इस आर के जो पोजीशन वेक्टर है जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है वो क्या है, रेडियल कंपोनेंट है। वैसे अगर यहाँ पे आप इस ए टी को निकालोगे तो आर वेक्टर इस डायरेक्शन में और अल्फा का डायरेक्शन कौन सा होगा, ओमेगा का डायरेक्शन। तो यहाँ पर ओमेगा, यहाँ पर इसको आप ओमेगा का डायरेक्शन मान सकते हो, तो ओमेगा क्रॉस ऑफ आर, तो ओमेगा आपका इस डायरेक्शन में है, आर की तरफ आप अंगुलियां मोड़ दो इस तरह से, तो ये आपका जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है वही आपका ए टी का डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये लेट से इस केस की बात कर लेते हैं, इस केस की तो जो आपका वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है वही आपका ए टी का डायरेक्शन होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो ये इस सर्कुलर मोशन में ऑलवेज क्या रहेगा, इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। इतनी बात हुई। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ केस लगा देते हैं, इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट, ठीक है। ओमेगा कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि वो मान लो ऐसे रोटेट कर रहा है तो वो ऐसे ही रोटेट करेगा इस कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। ऐसा नहीं कि ऐसे रोटेट करते 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 वो ऐसे फास्ट रोटेट करने लग गया, ठीक है। जैसे ही फास्ट रोटेट करेगा तो अल्फा का वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन है। और अगर वो जैसे रोटेट कर रहा है बिल्कुल उसी एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट करता रहे तो ओमेगा कांस्टेंट है और अल्फा का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं अगर अल्फा का वैल्यू 0 करूँ तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन है, उसका वैल्यू आ जाता है ओमेगा क्रॉस ऑफ वी, ठीक है। इस टर्म को बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों बोला, क्योंकि दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, जो हमने अभी अभी बात की थी, ऑलवेज ये सेंटर की तरफ रहेगा, ठीक है। ये आ गया आपका इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू, ठीक है। यहां से अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, नाउ F इक्वल्स टू m इंटू ए, ठीक है। इस केस में उसके ऊपर लगने वाला फोर्स, ठीक है। तो ये जो फोर्स है F वो कितना होगा, m इंटू ए, ओमेगा क्रॉस ऑफ v होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब यहां से देखो F इक्वल्स टू m, यहां से देखो ओमेगा और v, ओमेगा का डायरेक्शन ये है और v का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर। एक और बात,
सेंट्रल अगर पार्टिकल आपका किसी सर्कुलर मोशन में होता है तो उस केस में आर वेक्टर, वी वेक्टर और ओमेगा वेक्टर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, आर वेक्टर, ओमेगा वेक्टर और वी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 90। तो क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे तो साइन थीटा, तो साइन 90 का वैल्यू 1। तो यहां से अगर मैं इसका वैल्यू रखूं तो m ओमेगा इंटू वी। ठीक है, यहां से कितना आएगा, ये वेक्टर हट गया मेरा। ठीक है, ये वेक्टर हट गया f। ठीक है, यहां से ओके एक मिनट, m हमने मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा इंटू वी। ठीक है, तो m यहां से मैं v का वैल्यू रख दूं ओमेगा r। देखो यहां से v का वैल्यू आप रख दो ओमेगा r, क्योंकि इनके बीच भी एंगल 90 है। तो ये कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r। तो यहां से वैल्यू आ गया m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं डायरेक्शन असाइन करना चाहता हूँ। देखो अभी ये स्केलर क्वांटिटी है, मैं अगर इसको डायरेक्शन असाइन कर दूँ तो इसको मैं एफ वेक्टर बोल दूँ। ठीक है, अब जो यहाँ पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, इस एक्सेलरेशन का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में है, इस आर वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। देखो आर वेक्टर डायरेक्टेड अवे है, ए आर किधर है, डायरेक्टेड इनवर्ड। ठीक है, इस सेंटर की तरफ है। तो अगर मैं यहां पर डायरेक्शन असाइन करूंगा तो क्या करूंगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। ठीक है, इस तरह से मैं डिफाइन करूंगा, आर को मैं वेक्टर लिख दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आ गया आपका फोर्स। इस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, नेवर बी कंफ्यूज। अभी इस वीडियो में सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच में जो भी आपके डाउट्स है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब तक आपने इतना समझ लिया, बस इतना काम हो गया, आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स ये आ गया आपका वो फोर्स जो ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर है। ठीक है, अब बात सुनो, क्या है कि ये फोर्स, देखो ये पार्टिकल है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था, फोर्स किसी पार्टिकल के ऊपर बाय द पार्टिकल। ठीक है, फोर्स इज ऑलवेज ऑन द पार्टिकल बाय द पार्टिकल। ठीक है, किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट के द्वारा फोर्स लगाया जाता है। इस केस में फोर्स कौन लगा रहा है, इस टेंशन के इस स्ट्रिंग में लगा टेंशन है कि नहीं, बताओ। देखो इस पार्टिकल, ये जो पार्टिकल ऑफ मास m है, इसको क्या लगेगा, इसको कौन पकड़ के रखा है, ये स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहां पर फोर्स कौन लगा रहा है, ये स्ट्रिंग। तो ये जो भी फोर्स है, ये F है, ये किसके इक्वल होगा, वो होगा T के इक्वल, टेंशन, और इट इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब इस टेंशन का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ, T। ठीक है, टेंशन का डायरेक्शन इस तरफ, जो भी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये जो भी हमने फोर्स निकाला है सेंट्रीपिटल फोर्स, अब बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। हमने किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में निकाला है, वो निकाला है हमने, अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ यहां पर हो, समझ गए, x y z। अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस सेंटर के ऊपर रखा हो, तब आपको क्या लगेगा कि वो जो पार्टिकल है वो आपका इस सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल इस सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है। हाँ, एक और बात, इस केस में हम अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रेम होगा जो सेंटर के साथ अटैच है, वो क्या होगा, एक इनर्शियल फ्रेम होगा। तो इस इनर्शियल फ्रेम में बैठे ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ये पार्टिकल इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो इस पार्टिकल के ऊपर एक नेट फोर्स काम कर रहा है, वो Fi, जो हमने पिछले लेक्चर में बात किया था। तो ये जो Fi होगा वो कितना होगा, माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। ये फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है। वो फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये फोर्स काम कर रहा है। अब देखो इसको आप कैसे समझोगे, देखो अगर मैं इस इंस्टेंट की बात करूं, मान लो पार्टिकल यहां पर है, ठीक है, इस इंस्टेंट की बात करूं, तो अगर मान लो ये स्ट्रिंग आपका बीच में से कट जाए, ठीक है, कट जाए, तो ये पार्टिकल किधर जाएगा, ये पार्टिकल जाएगा जिधर इसका वेलोसिटी वेक्टर है, इधर जाएगा।
डेफिनेटली जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से कट जाए तो वो इधर चला जाएगा, यहाँ से कट जाए तो वो इधर चला जाएगा, जो भी इसका वेलोसिटी वेक्टर उधर चला जाएगा। तो अब बात क्या है, ये पार्टिकल जाना तो इधर चाहता है, लेकिन एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है इस सेंटर की तरफ, जो इसको इस सेंटर की तरफ खींचे हुए है, ठीक है। वो फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। ये जाना तो इधर चाहता है, यहाँ पर वो इधर जाना चाहता है, लेकिन वो जा नहीं पा रहा, वो बार बार मुड़ रहा है, ठीक है। किस वजह से मुड़ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मुड़ रहा है। और ये जो फोर्स है वो हमने कब ऑब्जर्व किया, जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस सेंटर के ऊपर हो, सेंटर के ऊपर, या फिर ऐसे कह दो सेंटर, या फिर कह दो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने जिसके अबाउट ये पार्टिकल एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रिवॉल्व कर रहा है, ये भी कह सकते हो, ठीक है। वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, वो ऊपर भी हो सकता है, लेकिन उस केस में आपका ये जो सेंटर है जिसके अबाउट पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, ये सेंटर आपका स्टेशनरी है, ये सेंटर आपका फिक्स है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उस केस में इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अब बात करते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, ठीक है। यहीं से आपका क्या आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है। अगर आपने सेंट्रीपिटल फोर्स समझ लिया तो अब सिर्फ और सिर्फ आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात आती है और किसी की नहीं, ठीक है। अब देखो पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया था कि अगर मैं कोई एक दूसरी फ्रेम लूँ जो क्या है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है, ठीक है, जो फ्रेम क्या है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो उसके अंदर किसी पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स, ठीक है, ये क्या है, नॉन इनर्शियल, ठीक है, फोर्स ऑन नॉन इनर्शियल फ्रेम विच इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस में एफ आई, ठीक है। एफ नॉट एफ एन क्या था, फोर्स ऑब्जर्व्ड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। एफ नॉट क्या था आपका, स्यूडो फोर्स, ठीक है। और एफ आई क्या था आपका, एक्चुअल फोर्स विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। हमने दो फ्रेम मानी थी, एक आपका एस फ्रेम और एक आपका एस प्राइम फ्रेम, ठीक है। ये एस प्राइम फ्रेम आपका एक एक्सेलरेशन ए नॉट के साथ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड था। तो अगर हम कोई एक पॉइंट पार्टिकल माने, ठीक है, किसी पोजीशन के ऊपर, तो इस फ्रेम में, एस प्राइम फ्रेम में अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा तो उसको क्या ऑब्जर्व होगा कि ये पार्टिकल अगर ये रेस्ट पर है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये पार्टिकल इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये पार्टिकल इसकी तरफ आ रहा है विद एक्सेलरेशन माइनस ए नॉट, ठीक है ना। तो इसको क्या लगेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स को हमने कौन सा फोर्स बोला था, स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स किस केस में आता है, जब आपका कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो क्या हो, एक्सेलरेटेड हो, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, उस केस में क्या आता है आपका, एक स्यूडो फोर्स आता है। वही हम यहां बात करने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर ये जो पार्टिकल है आपका, ये जो पार्टिकल है, मैं क्या कर दूं, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां ना मान के मैं यहां पर मान लूं, इस पार्टिकल के साथ में अटैच, समझ गए। मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब इस पार्टिकल के साथ में अटैच है, ये वो पार्टिकल है, ये मेरा हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस पार्टिकल के साथ अटैच है। अब देखो बात वही है, आपका ये जो पार्टिकल है वो इस सेंटर के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा, केस वही है, ठीक है। लेकिन अब मैं अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के इसको ऑब्जर्व करूं, ठीक है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस को खुद इस पार्टिकल के साथ रोटेट कर रहा है ना, इस पार्टिकल के साथ अटैच है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैं खड़ा होकर इसको ऑब्जर्व करूं तो मुझे क्या लगेगा, ये तो भैया रेस्ट पर है, यही लगेगा ना। ये जो पार्टिकल है वो कहां पर है, रेस्ट पर है, बाकी तो दुनिया घूम रही है, यही तो लगेगा,
है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बैठ के ऑब्जर्व करूँ तो ये पार्टिकल रेस्ट पर है। इसका मतलब क्या है कि मुझे जो ऑब्जर्व होगा, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, एक रोटेटिंग फ्रेम है। और रोटेटिंग फ्रेम को हमने क्या बोला था, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब एक और बात देखो कैसे बोलते हैं हम ये, यहाँ पर देखो अगर इस फ्रेम की बात करूं, जो फ्रेम इसके साथ में क्या करेगी, रोटेट करेगी, तो इस फ्रेम का इस केस में वेलोसिटी वेक्टर किधर है, इधर है। अगर यहाँ पर आ जाता है तो वेलोसिटी वेक्टर चेंज, यहाँ पर हर इंस्टेंट के ऊपर उसका वेलोसिटी वेक्टर चेंज होगा। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि आपका पार्टिकल है या फिर जो फ्रेम है वो क्या है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है। समझ गए ना। अगर कोई भी पार्टिकल आपका किसी सर्कुलर मोशन में है तो आपका नेट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। समझ रहे हो ना। ये जो पार्टिकल है वो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेटेड है। हर इंस्टेंट के ऊपर उसका पोजीशन वेलोसिटी वेक्टर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता है तो हम क्या कहते हैं, ये पार्टिकल एक्सेलरेटेड है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो फ्रेम है जो इस पार्टिकल के साथ अटैच है वो भी ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये जो फ्रेम है वो भी क्या है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है। तो जो रोटेटिंग फ्रेम होती है वो क्या होती है, एक्सेलरेटेड फ्रेम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर रहे कि रोटेटिंग फ्रेम भी क्या है, एक्सेलरेटेड फ्रेम होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। ठीक है, अब देखो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि पार्टिकल रेस्ट पर है। इसका मतलब क्या है कि जो ए एन है इसको ऑब्जर्व्ड ए एन एक्सेलरेशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम वो क्या होगा, जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो एफ एन है नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्व्ड फोर्स इस पार्टिकल के ऊपर वो भी जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्चुअल फोर्स की, एफ आई, है ना। अब बात क्या है कि इस पार्टिकल को इस स्ट्रिंग ने बांधा हुआ है ना, इस स्ट्रिंग ने बांधा हुआ है और एक फोर्स इसके ऊपर सेंटर की तरफ लग रहा है। ये तो फिक्स लग रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो ये जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अगर मैं वेक्टर लगाऊं तो माइनस का आ जाएगा साइन। ठीक है, इस तरफ लग रहा है एक फोर्स, वो कौन सा है, एफ आई। तो यहाँ पर ये जो एफ आई है जो इसके ऊपर एक्चुअल में लग रहा है वो कितना हो जाएगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ये आ जाएगा। अगर मैं ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में रखूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर अगर मैं वैल्यू रखूं तो एफ एन का वैल्यू 0 इक्वल्स टू एफ नॉट ऐसा कैसा प्लस में एफ आई तो माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। तो यहां से अगर मैं एफ नॉट का वैल्यू निकालूं वो कितना आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। ये जो एफ नॉट है इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसी को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर कि आप कहाँ बैठकर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इस पार्टिकल के साथ अटैच है जो कि क्या है, अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। ठीक है, तो जब भी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल होता है उस केस में एक फोर्स आता है, कौन सा, स्यूडो फोर्स। तो इस केस में जब आपका पार्टिकल इस तरह से रोटेट कर रहा है तो उस केस में जो स्यूडो फोर्स होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किसके इक्वल, एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। और इसका जो डायरेक्शन है देखो आर वेक्टर, तो यहां से अगर मैं इस फोर्स का डायरेक्शन बताऊं तो वो किधर होगा, इधर। एम यहां पर अगर मैं बता दूं ये हो जाएगा एफ नॉट कर। ठीक है, ये कौन सा है, स्यूडो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। जो आपका आर वेक्टर का डायरेक्शन है वही आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पर अगर आप इस एफ नॉट का वैल्यू रख दो, इस एफ आई का वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आया था, टेंशन के इक्वल। ठीक है, तो यहां से अगर मैं एफ एन आपका 0 है तो यहां से एफ नॉट का वैल्यू मैं एफ नॉट रख देता हूं, ये कितना था हमारा, टेंशन इक्वल्स टू कितना आएगा, 0। ठीक है,
इसका मतलब क्या है कि ये आपका इसी के इक्वल होता है, ये जो एफ नॉट है वो आपका इस टेंशन के ही इक्वल होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, टेंशन का डायरेक्शन ये वाला था और सेंट्रीफ्यूगल का डायरेक्शन ये था। ठीक है, समझ गए? अब मेरी बात सुनो, इसको थोड़ा सा हम फिजिकली समझते हैं कि अगर हम रियल लाइफ में ऑब्जर्व करें तो कैसे करें। देखो समझो, क्या है कि जब आप बस में जाते हो, ठीक है, बस आपका एक कर्व पे आपका चलता है, जब आपका कर्व पे चलता है कुछ इस तरह से, ये आपका कर्व है, ये आपकी बस है, ठीक है, कुछ इस तरह से हर एक इंस्टेंट के ऊपर मैं बना देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, आप यहाँ बैठे हो, तो जैसे ही वो कर्व पे मुड़ती है तो आपका पोजीशन इधर चला जाएगा और यहाँ आ गई तो इधर चला जाएगा। ठीक है, जो जैसा कर्व है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कौन लगा रहा है। समझ रहे हो ना? जब आप बस के अंदर बैठे हो आपको तो पता ही नहीं है कौन फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब ये जो फोर्स लग रहा है वो स्यूडो फोर्स है और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस केस में ये जो कर्व्ड पाथ है, यहाँ पर आर वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है आपके ऊपर? इस डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा? ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। वैसे ही अगर आपका बस कुछ इस तरह से जा रहा हो, ठीक है, इस तरह से अगर जा रहा हो और आपका पोजीशन अगर यहाँ पर हो, ठीक है, तो आप अगले केस में यहाँ पर शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, और यहाँ पर आप यहाँ थे और इधर मान के चल रहे थे। ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे? इधर शिफ्ट हो जाओगे। वैसे ही देखो इसका एक और, इसी केस में आप ले लो, इसी केस में एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या करते हैं, इस पार्टिकल की जगह आप कोई बॉक्स अटैच कर दो। समझ गए? एक बड़ा सा बॉक्स, एक कंटेनर मान के चलो, बड़ा सा कंटेनर आपने क्या कर दिया? यहाँ पर अटैच कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने ये जो है सर्कुलर मोशन, यहाँ पर आपने एक बड़ा सा कंटेनर अटैच कर दिया इसके अबाउट। ठीक है, इस कंटेनर में आप बैठ गए। ठीक है, आप बैठ गए और कोई एक, ये तो आप हो यहाँ पर, और कोई एक बॉल पड़ी है, कोई एक पार्टिकल पड़ा है, बॉल पड़ी है, कुछ भी सामान पड़ा है। ठीक है, ये जैसे ही क्या करता है? रोटेट करता है। ये जो बॉक्स है वो जैसे इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं कि आप किसी के अबाउट रोटेट कर रहे हो क्योंकि चारों ओर से बंद है। ठीक है, तो अब आप ये जैसे रोटेट करना शुरू होगा आपको एक फोर्स फील होगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इसको भी फोर्स फील होगा, इसको भी फोर्स फील होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। ठीक है, वैसे ही यहां पर होता है तो भी आपको इस डायरेक्शन में एक फोर्स फील होगा। समझ रहे हो? वो जैसे कहीं भी चले जाओ, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर बात करो, ये आपको एक फोर्स फील होगा। ठीक है, वो जो फोर्स फील होता है ना, वो कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना। जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। ठीक है, आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उस केस में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब देखो आपका सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ है। अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ मानते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो फोर्स ऑब्जर्व करते हो, क्या इस पार्टिकल के ऊपर इस स्ट्रिंग की वजह से एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। और अगर आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यहाँ ना मान के इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में मानो, ठीक है, इस नॉन इनर्शियल, इस रोटेटिंग फ्रेम को अपना रेफरेंस मानो, तो आपको क्या लगेगा कि एक फोर्स वर्क कर रहा है, पता नहीं कौन सा कर रहा है, तो वो फोर्स कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। ठीक है, जो एफ नॉट है वो इक्वल है एफ आई के, सिर्फ डायरेक्शन में अपोजिट है। ठीक है, सिर्फ उनका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में इतना ही। बाकी कल बात करेंगे हम यूनिफॉर्मली रोटेटिंग बॉडीज। ठीक है, और उसमें हम बेसिकली बात करेंगे कोरियोलिस फोर्स का। थैंक यू।